ओके, सो हेलो अगेन एंड लेट्स कंटिन्यू। अभी तक जो भी हमने काम किया है, जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें कहीं भी रिपीटेशन नहीं था, रेनबो था, डिजिट्स थे। बट नाउ इफ वी हैव द रिपीटेशन ऑल्सो, देन व्हाट विल हैपन? लाइक इफ आई से कि आई हैव अ वर्ड Mississippi, then what will happen? How can we say कि how many words can be formed using letters of the word Mississippi? It cannot be NPR, क्योंकि NPR डिसाइड कैसे करना है? NPR is applicable only for distinct objects. सारे सिमिलर होते तो चलो वन वे होता, सारे डिस्टिंक्ट होते NPR होता, कुछ सिमिलर है कुछ डिस्टिंक्ट है, यू कैनॉट मैनेज। देन व्हेन आई ड्रॉ द बॉक्सेस, जब बॉक्स बनाते हैं तो क्या होता है? अब उसमें फर्स्ट वाला एस, सेकंड वाला एस, ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑल एस आर बेसिकली सेम। वहां तो मैं ये लेटर वो लेटर वो लेटर वो लेटर डिफरेंट लेटर्स की बात करते थे। आर है, ए है, आई है, एन है, आई हैव 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, बट हेयर यू कैन नॉट से कि वी हैव दैट मेनी ऑप्शंस। सो दिस इज बेसिकली व्हाट रिपीटेशन है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ, रिस्ट्रिक्टेड repetition you can call it. So permutation in case of restricted repetition, repeat कर सकते हैं बट ज्यादा नहीं, जितनी बार है उतनी बार ही यूज करना है। So the concept behind this is the formula. Yes, we have a formula in this chapter also. NCR के बाद भी एक और formula है, तो that formula is number of arrangements of n objects, number of arrangements of n objects of which p are of one kind, q are of second kind, r are of third kind, और बाकी and rest all are distinct। चलो यहां पे तो रुके। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, ऑफ विच p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, मतलब p एक जैसे हैं, q ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड काइंड, वो अलग है लेकिन एक जैसे हैं, आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड काइंड, और बाकी जो बचे वो सारे अलग अलग हैं। सो दिस इज गिवन बाय n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। इफ आई से इन सिंपल वर्ड्स, तो जितने ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं ना उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनका जो भी नंबर है उस नंबर से वी नीड टू डिवाइड इट। तो ऐसा ही कहीं और भी बोला था, मैंने कहा था वो जब ऑर्डर फिक्स था, अगर 3 ऑब्जेक्ट्स के ऑर्डर फिक्स है तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड करना था, अगर 4 का ऑर्डर फिक्स है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड करना था। यहाँ भी वही है, ऑर्डर फिक्स नहीं है बट अगर p ऑब्जेक्ट्स सेम काइंड के हैं तो p फैक्टोरियल डिवाइड कर लो, q ऑब्जेक्ट्स अगर सेम काइंड के हैं तो q फैक्टोरियल डिवाइड कर लो। इसका डेरिवेशन नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट लेट मी टेल यू, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा बट लेट मी ट्राई। तो सपोज कि नंबर ऑफ वे जो है वो x है, देयर आर x नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस अरेंजमेंट, जिसका वैल्यू बाद में ये आने वाला है बट अभी नहीं आया। तो सपोज देयर आर x वेज है, इसमें जो p ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ वन काइंड, उन सबको अगर मैं अलग अलग कर देता हूं, लेट मी कॉल इट कि वो ऑब्जेक्ट्स a हैं p टाइम्स है, तो आई कैन से a1 a2 a3 a4 अप टू ap। अगर मैं सबको अलग अलग कर देता हूं तो वो जो p ऑब्जेक्ट्स हैं
अभी तक सिमिलर थे, अब आपस में अरेंज होने लगेंगे, क्योंकि P1 और A1 और A2 जो है इंटरचेंज होगा तो वर्ड चेंज हो जाएगा। पहले चेंज नहीं होता था बिकॉज दोनों A थे, अभी A1 A2 हो गए तो चेंज होने लगेगा। तो दो तरीके से A1 A2 A3 होंगे तो 3 फैक्टोरियल तरीके से A1 A2 A3 A4। अगर P ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए तो दैट विल बी P फैक्टोरियल तरीके से हर एक नंबर सेट होगा एंड सो X में वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर ये जो Q ऑब्जेक्ट्स है उनको भी मैंने अलग अलग कर दिया तो उनके Q फैक्टोरियल अरेंजमेंट होंगे। N ऑब्जेक्ट्स हैं, N प्लेसेस पे अरेंज करने हैं, N फैक्टोरियल। P ऑब्जेक्ट्स P प्लेसेस P फैक्टोरियल। और ये जो R ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी अगर मैं सबको अलग अलग कर देता हूं तो R फैक्टोरियल हो जाएगा। सो हुआ क्या कि जो नंबर ऑफ वेज था, जो अरेंजमेंट था, कुछ सिमिलर थे कुछ अलग थे, अब तो सारे के सारे अलग हो गए, क्योंकि ये P ऑब्जेक्ट्स को हमने सबको अलग मान लिया, Q को सबको अलग मान लिया, R को सबको अलग मान लिया, बाकी सारे ऑलरेडी डिफरेंट थे। सो नाउ व्हाट वी हैव इज वी हैव n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, उनका अरेंजमेंट है ये, which we always know that, already know that कि वो तो n फैक्टोरियल होता है। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो n फैक्टोरियल होगा, तो यहां से x का वैल्यू क्या मिला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एंड दैट इज योर फॉर्मूला। दोबारा ट्राई करता हूं मैं समझाने का, बट विद द एग्जांपल। मिसिसिपी में इफ यू सी आई हैव m I S P तो इससे एक वर्ड तो बना हुआ है मिसिसिपी, जिसमें दोनों P की बात करते हैं, दोनों P सेम है। बट नाउ इफ आई से कि नहीं ये P1 है और ये P2 है, बट हाउ डू यू नो कि कौन सा P1 है कौन सा P2 है? तो यू कैन से कि P1 P2 है, समवन विल से नहीं भाई P2 और P1 है। तो इफ दोनों P अलग अलग कर दें तो बेसिकली एवरी केस विल बी नाउ बिकम टू डिफरेंट केसेस। टू केसेस क्यों बने? क्योंकि P1 और P2 के टू ऑब्जेक्ट हैं तो टू फैक्टोरियल वेज से ही अरेंज होंगे। सो एवरी नंबर, एवरी वर्ड विल नाउ बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। मान लो आई की बात, एस की बात करते हैं, ये चारों एस सब मैंने अलग अलग कर दिए। अब ये चारों एस अलग अलग कर दिए तो इनको अरेंज करेंगे तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगी। एक तो होगा S1 S2 S3 S4, ये S1 ये S2 ये S3 ये S4, और S1 S2 S4 S3 S4 S3 S2 S1 S3 S4 S1 S2। So there will be so many possibilities. How many new possibility will be done there? There will be total 4 factorial times. Every number will become now 4 factorial times. ऐसे ही जब i की बात करेंगे तो every number, every possibility will become 4 factorial times. तो अगर इसका एक्चुअल जो नंबर ऑफ वेज है वो x है और मैंने चारों i को अलग अलग कर दिया तो 4 फैक्टोरियल, चारों s को अलग अलग कर दिया तो 4 फैक्टोरियल, दोनों p को अलग अलग कर दिया तो 2 फैक्टोरियल, m तो ऑलरेडी सेपरेट है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, m डिफरेंट था, ये सारे आपने डिफरेंट कर दिए, इसको डिफरेंट कर दिया, इसको डिफरेंट कर दिया, तो सारे 11 के 11 डिफरेंट हो गए। और सारे 11 अगर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ वेज 11 फैक्टोरियल होगा। सो फाइनल जो x का वैल्यू था दैट इज व्हाट, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट वाज आवर फॉर्मूला। सो आइडिया इज कि जितने ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द टाइम। जितने ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू दिस वाज द फॉर्मूला। इतना बड़ा फॉर्मूला शायद ही आपने देखा हो कहीं कि फॉर्मूले के लिए इतनी लंबी कहानी करनी पड़ती है, बट दैट्स ओके। सो इफ आई से, अच्छा एक बात है यहाँ पे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू करेंटली इज आई एम गोइंग टू मेक ओनली 11 लेटर वर्ड्स क्योंकि इसका दूसरा पार्ट है। रेनबो में से तो हमने 4 लेटर भी बनाया था, 5 भी बनाया था, 3 भी बनाया था, 7 भी बनाया था। यहाँ पे आई एम करेंटली गोइंग टू मेक ओनली 11 लेटर वर्ड्स। बाद में
3 लेटर 4 लेटर 5 लेटर भी बनाएंगे, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट, तो वो मैं लास्ट में करूंगा। फिलहाल अभी सिर्फ 11 लेटर वर्ड्स की बात करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज टोटल। टोटल कितने 11 लेटर वर्ड्स बनेंगे? एंड द आंसर इज 11 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो दैट्स ओके। आई एम राइटिंग बिकॉज एक ऑर्डर मेंटेन रहेगा कि पहले के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए और ये फोर्थ के लिए। बट देन इफ आई से कि भाई स्टार्टिंग विद वॉवल है, कहानी स्टार्ट हो गई है वापस वही, कौन सी? रेनबो वाली। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू। तो स्टार्टिंग विद वॉवल का अगर मैं बात करता हूं, सो व्हाट विल हैपन? तो यहां पे वॉवल होने वाला है। देखो मैंने 11 प्लेसेस क्रिएट नहीं किए क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो वो 10 प्लेसेस हैं, हम सेट कर लेंगे। पहले जो कंडीशन है उसको फुलफिल करते हैं। और कंडीशन टेल्स मी कि इट शुड बी वॉवल, एंड हाउ मेनी वॉवल्स वी हैव? वी हैव 4 वॉवल्स। So this can be filled in 4 ways? No. This can be done in only one way because you have only one vowel. That is I. You cannot say, sir पहला I दूसरा I. किसी को पता चलेगा आपने जो I लिखा है वो पहला है या दूसरा है? नहीं पता चलेगा। तो we cannot count them separate. तो we have to use what distinct objects we have. तो यहाँ के लिए एक ही ऑप्शन है and that is I, nothing else. So there is only one way. I, that is one way only. बाकी का क्या बचा? फ्रीडम है, फ्रीडम है। तो बाकी के जो 10 बचे that we are going to arrange, and that will be 10 factorial upon 1 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 2 factorial. देखो ऑर्डर लिखने का, 1 लिखने का फायदा समझ में आया। चारों नंबर दिखेंगे हमेशा कि M के लिए 1 है, I के लिए सिर्फ 3 है क्योंकि एक I यूज कर चुके हैं। 1 I we have already used, so we are left over with only 3 I's. तो वो 3 है, ये चारों S है, ये दोनों P है। This is what the difference, and this is what the system you should follow. System is actually very important. Then I will say start and end with consonant. स्टार्टिंग भी कॉन्सोनेंट से होना है और एंडिंग भी कॉन्सोनेंट से होना है। अब कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो वी हैव M, S एंड P, बट सबका नंबर अलग अलग है, सबका नंबर डिफरेंट है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि इधर डिफरेंट से खत्म होंगे या फिर सेम से खत्म होंगे। डिफरेंट से खत्म होने में M वाला केस नहीं आएगा, सेम से खत्म होने में S और P वाला केस आएगा। सो आई एम गोइंग टू मेक ऑल द केसेस पॉसिबल। लेट मी से M और S हो सकता है, M और P हो सकता है, M S M P, और M M नहीं हो सकता। फिर बचा S M होगा, S P होगा और S S भी हो सकता है। देन P स्टार्ट हुआ तो P M भी हो सकता है, P S भी हो सकता है और P P भी हो सकता है। देखो मैंने सारे केसेस अलग अलग कर लिए बिकॉज M S एंड P आर कॉन्सोनेंट्स, बट उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो अगर एक साथ डील करोगे कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। सो वी नीड टू सेपरेट दैट। ऐसा कॉन्सेप्ट कब बोला था सेपरेट करने का? जब नंबर्स में 0 वाले केसेस था। स्टार्टिंग में बोलता है 0 नहीं हो सकता, एंड में बोलता है 0 होगा, नहीं भी हो सकता है बट पॉसिबिलिटी है। तो जब दो प्लेसेस सेम नंबर के बारे में बात करते हैं तो केसेस अलग करते हैं। जब सिमिलैरिटी नहीं होती है तो भी हमें केसेस अलग अलग करने होते हैं। क्योंकि वॉवल्स की बात कर रहे हैं, वॉवल तो एक ही था तो चला, कॉन्सोनेंट तो 3 है, तीनों अगर सेम नंबर ऑफ टाइम्स आते तो चलता भी, बट एक 1 टाइम है, एक 2 टाइम है, एक 4 टाइम्स है, तो गोइंग टू मेक डिफरेंस। सो इफ आई पुट M हियर एंड S हियर, अगर मैं यहां M और यहां S रखता हूं तो नंबर ऑफ वेज विल बी 9 फैक्टोरियल। बाकी के बचे 9, एक M और एक S चला गया तो बचा क्या? 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। थिंक ऑफ इट।
अब m नहीं है तो अच्छा सॉरी, जब m नहीं है तो हमें नहीं भी लिखना था, दैट वाज ओके, बट अगेन नहीं लिखोगे चलेगा, बट आई एम गोइंग टू ऑलवेज फॉलो द सेम रूल सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। ओके, m और p की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, that will be 9 factorial upon 0 factorial 4 factorial 4 factorial 1 factorial, and similarly we are going to solve all these। अच्छा, जैसे इसकी बात करते हैं, एस एम एस पी एस एस वाले की बात करते हैं, एस और एस वाले की बात करेंगे तो दैट विल गिव यू 1 factorial 4 factorial 2 factorial 2 factorial। It may be looking too small on your screen. If you are watching at the mobile, it is not going to help you. So watch on the laptop or TV or screen wherever. But ध्यान से सुनोगे, पेन पेपर लेके बैठोगे तो आपको समझ में आएगी बात कि what is actually the difference. Everywhere you see different cases because M, S and P are all consonants, but their frequencies are different. So we have to treat them differently. Okay, now the next question is okay, so I'm going to clean this up. Till then you solve all vowels are together, याद है string method, तो now we are going for string method and gap method, order and so on, same things again and again, it will keep on continuing, so stay tuned and keep solving. Okay, so what we have now, next question, let me say all vowels together, all the vowels are together के केस में I can say कि M I S S S S P P अगर है, all vowel together it will look like this. How many objects we have? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 objects है तो 8 factorial upon 1 factorial 1 factorial 4 factorial 2 factorial। I के लिए 4 नहीं यूज करेंगे बिकॉज आई एम काउंटिंग देम एज वन सिंगल ऑब्जेक्ट, रस्सी से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग मेथड है, इसलिए वी हैव टू टाई देम टुगेदर एंड विल काउंट देम एज वन। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट तो होगा ना, एंड दैट विल बी 4 फैक्टोरियल, 4 ऑब्जेक्ट 4 प्लेसेस 4 फैक्टोरियल, लेकिन अपॉन 4 फैक्टोरियल भी आएगा बिकॉज दे ऑल आर सिमिलर, और जब सेम है तो जितने ऑब्जेक्ट सेम होते हैं उतने फैक्टोरियल से यू नीड टू डिवाइड, तो दे आर 4 ऑब्जेक्ट सिमिलर तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया, ये तो 1 आ रहा है, ऑब्वियसली 1 आएगा बिकॉज 4i को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 4i, वन वे I, यू कैन नॉट मेक एनी डिफरेंस। वो मैड एंगल का ऐड आता है, आपने देखा होगा, ये ट्रायंगल नहीं अच्छा नहीं, अच्छा ये ट्रायंगल, हाँ दिस इज गुड। So that's what it is all about, कि it will not look different, it will look all the same, even how many, I don't know how many changes you want to make this, जितने भी चेंजेस करोगे I में किसी को भी कहीं लिखोगे एक जैसा ही दिखेगा, and so there will be only one way, so let me write 1। सो अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो NPR होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर सारे सेम है तो देयर इज ओनली वन अरेंजमेंट। 4 आई है, चारों के चारों अरेंज करने हैं, एक ही तरीका होगा, 3 आई अरेंज करना है, एक ही तरीका होगा, 10 एप्पल्स हैं। अच्छा, एप्पल सिमिलर होते हैं या डिफरेंट होते हैं? तो एप्पल्स आर एक्चुअली ऑल सिमिलर, ऑल गुआवा इक्वल, ऑल कैबेज इक्वल, ऑल पेपर इक्वल, तो सिमिलर होते हैं जब तक अलग अलग बोला नहीं जाए। तो 10 एप्पल्स में से अगर आपको 3 एप्पल का एक सेटिंग करना है, कहीं सेट करना है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू इट? ओनली वन वे, क्योंकि तीनों एप्पल सेम है, कौन सा 3 एप्पल कहाँ रखने वाले हो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, सो देयर इज ओनली वन वे। और यू कैन से 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, और यू कैन से 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, एंड दैट इज योर आंसर। Next, all consonants of
सेम टाइप टुगेदर, मतलब M I S S S S P P, सेम टाइप के जो कॉन्सोनेंट है ना वो एक साथ हैं, मतलब ये दोनों P एक साथ हैं, चारों S एक साथ हैं और ये M एक साथ है। I के बारे में बात नहीं कर रहे। सो नंबर ऑफ वेज विल बी पॉज एंड राइट। I am going to do it. 1 2 3 4 5 6 7 object upon 1 factorial, 4 factorial, 1 factorial, 1 factorial into internal 1, internal 1, internal 1, and that is your answer. 7 factorial upon 4 factorial. Next is similar letters together, मतलब M I S S S S P P, सिमिलर लेटर्स टुगेदर का मतलब क्या हुआ, ये एक अलग, ये एक साथ, ये एक साथ, ये एक साथ, मतलब 4 फैक्टोरियल इनटू इनका इंटरनल 1 1 1 1, दैट इज सिंपली 4 फैक्टोरियल वेज। 24 वेज कौन से, बस इनको इधर उधर सेट करते रहो। लेट मी कॉल इट कि MISP है, इससे कितने 4 लेटर के वर्ड बनेंगे 24। अब जब 24 लिख लो तो जहां I है वहां 4I लिख देना, S की जगह 4S, P की जगह 2P एंड यू आर डन। तो यू कैन सिंपली से कि ये 4 डिफरेंट लेटर्स हैं, नथिंग एल्स। नेक्स्ट इज व्हाट, no two vowels are together, no two vowels are together, मतलब गैप मेथड। ये सब क्या था, स्ट्रिंग मेथड था। These were string method, now we are going for gap method। no two vowels are together क्या करें, पहले कॉन्सोनेंट्स को सेट कर देते। कॉन्सोनेंट्स हैं M S S S S P P, that is 1 2 3 4 5 6 7 objects upon 1 factorial, 4 factorial, 2 factorial। अब वॉवल्स को अलग अलग रखना है तो वॉवल्स के लिए गैप क्रिएट करने पड़ेंगे। काउंट करेंगे तो 7 ऑब्जेक्ट हैं तो 8 गैप होंगे, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 प्लेसेस पे यू हैव टू अरेंज दिस आईज। 4I हैं तो 8P4 हो गया, 8 प्लेसेस पे ये 4I पुट करने हैं तो 8P4 हो गया। लेकिन नहीं, अपॉन 4 फैक्टोरियल करेंगे 4I। ये 1 था M के लिए, ये 4 था S के लिए, ये था P के लिए। अब 8P4 कर तो लिया लेकिन एक्चुअली में चारों के चारों सेम है तो आपको डिवाइड करने पड़ेंगे 4 फैक्टोरियल से। नो 2 P's टुगेदर, दोनों P एक साथ नहीं है। जब 2 ही ऑब्जेक्ट होते हैं ना तो उसमें गैप मेथड के साथ एक और मेथड भी होता है, टोटल माइनस P टुगेदर। यहां नहीं कर सकते थे, टोटल माइनस ऑल टुगेदर का मतलब सारे सेम साथ हो वो हट जाएगा, 2 सेपरेट वाला नहीं हटेगा, तो दैट इज रॉन्ग। बट हियर व्हाट वी हैव इज नो P टुगेदर में मेथड 1 की बात करते हैं तो व्हाट वी यूजिंग इज गैप मेथड। That will give me M I S S S S, that is 9 factorial upon 1 factorial 4 factorial 4 factorial into gap कितने ग्रेड हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10P2 upon 2 factorial for P। और method 2 I can say total minus together। ये सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स पे कंडीशन है तो ही दोनों काम आते हैं। तो टोटल विल बी 11 फैक्टोरियल अपॉन 1 4 4 2 माइनस, ये दोनों P अगर एक साथ कर दोगे तो हाउ मेनी वेज वी हैव, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट वी हैव, 1 + 4 5 + 4 9 + 1 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 4 4 1 into
दो p का इंटरनल अरेंजमेंट, दैट विल बी ओनली वन, क्योंकि दोनों p सेम है. तो दीज आर द टू मेथड्स दैट यू कैन यूज. सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेशन. रिपीटेशन है लेकिन कंडीशन के साथ है. देन इफ आई से I and S are alternate. I and S are alternate. What will you do? So एक काम करते हैं, I और S को अगर एक साथ alternate रखना है तो we have only two possibilities for I's. होंगे तो सारे एक साथ ही. So let me call it a bundle. Then I have M, then I have P, and then I have P. So 1, 2, 3, 4. 4 factorial upon 2 factorial for 2 P's. और इसका internal arrangement क्या हो जाएगा? Let me write it again. So I और E को आपको alternate रखना है, मतलब एक साथ ही रखना पड़ेगा. तो हमने इसको बंडल कर दिया. तो दीज आर द 4 ऑब्जेक्ट्स. नाउ इनका जो इंटरनल अरेंजमेंट होगा दैट विल बी ओनली 2. व्हाई? ये 2 कौन से हैं? ये 2 है एक्चुअली I S I S I S I S S I S I S I S I. These are the only 2 possibilities. So final answer will be 4 factorial. Final answer will be 4 factorial. That's it. So this is a kind of question in which we are going to do this restricted repetition. repetition है but with limitation. भाई इससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते. बाकी गैप मेथड, ये मेथड, वो मेथड, जो भी है सारे मेथड्स आने वाले ही हैं. नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज कि जितने ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करते जाना है. दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट आई विल से. Okay, so let me finish this video here and we will continue. Thank you.